साथियों नमस्कार, गुड आफ्टरनून। तो साथियों के एक प्रयोगशाला के लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा कॉल्स करके भी पूछ रहे थे कि प्रयोगशाला के लिए जो सुनवाई होनी थी 3/6 को वो क्यों नहीं हुई। तो आप उसमें देखेंगे कि 3/6 को उसमें डेट अभी भी आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। कंटेम्प्ट सिविल पिटीशन आप देख सकते हैं। तो 2057/2024 तो उसमें आप अभी भी देखेंगे तो उसमें किसी जज का नाम लेकर नहीं आ रहा है। तो ये क्लियर है कि अभी शायद कोर्ट की वो चल रही हैं छुट्टियां, तो जैसे कोर्ट की छुट्टियां ख़त्म होती हैं उसके बाद शायद सुनवाई हो। लेकिन फ़िलहाल सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन वो कोर्ट में जो कंटेम्प्ट का कोर्ट में है जो लगना था केस वो लग चुका है। और बाकी ठीक है, आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे, कह रहे कि सुनवाई क्यों नहीं हुई। तो आप भी डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, साइट पे। तो वहाँ पे भी वो अभी भी चीज़ दिखा रहा है और वहाँ पे जो दिखाना चाहिए था कि जैसे जजेस के जो नाम आने चाहिए थे जिनके बेंच में सुनवाई होनी है, तो वो नहीं आ रहे हैं अभी। तो वो मुझे लग रहा है अभी शायद कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, तो जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं शायद उसके बाद हो। लेकिन वो जो केस है वो ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। दूसरी बात कि साथियों, और अब अभी मैं यहाँ पे DPI में हूँ, आप देख सकते हैं ये DPI है, ठीक है। ये DPI दिख रही है आप सबको। तो ये DPI में हूँ अभी और मुझे आज फाइल्स कुछ तैयार करनी है और ये जो फाइल रखी हैं और 2-3 फाइल और भी बनाई हैं हमने। हम कल कहीं विशेष व्यक्ति से फिर मिल के, क्योंकि 5-6-7 तारीख को मीटिंग्स होने वाली है, तो हम 1-2 दिन में मिलने वाले हैं हमसे, 1-2 दिन पहले ही। तो आज तो बिजी रहेंगे तो आज तो कोई नहीं मिल सकता, लेकिन कल जैसे ही होते हैं हम वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएँगे। और जैसे भी कोई शिक्षक भर्ती से संबंध की बैठक होती है तो वर्ग 3 के बारे में हमारे जो 4 मुद्दे हैं उनको लेकर ज़रूर चर्चा हो। इसके लिए कि बिना किसी कारण OBC के जो नियुक्ति पत्र के उनको जारी किया जाए, उनका सॉल्यूशन निकाला जाए कैसे भी करके, हम उसके लिए। और दूसरा, जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, जॉब फिलिंग हो चुकी है, उन सब का मुद्दा। नंबर 3, 1696 पद जो प्रयोगशाला के मान्य हाईकोर्ट से आदेश है उसका पालन किया जाए, प्लस 525 पहली काउंसिल के जो पद हैं उनको जोड़ के उस प्रोसेस को पूरा किया जाए। चौथा मुद्दा है कि जो फर्जी दिव्यांग हैं उनकी जगह वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी जो प्रमुख मांगें हैं इसमें हमने ऐड कर रखी हैं, ठीक है। ये 4 मांगें हैं, ये 4 मांगें प्रमुख ऐड हैं, 4 प्रमुख मांगें 4 हैं, ठीक है। तो हमने काफ़ी फाइल्स भी बनाई हुई हैं। और तो साथियों, लेकिन एक बात है, लेकिन साथ ही मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है अभी तक। मतलब कोई हेल्प नहीं करना चाह रहा, मतलब 200-400 कोई डालना नहीं चाह रहा। मतलब यहाँ के रोज़ के भी फाइल्स से आने जाने के हर चीज़ के खर्चे तो रहते हैं, आप एक व्यक्ति का खर्चा मैनेज नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। इतने सारे लोग अभ्यर्थी आस लगा के बैठे हैं और मतलब घर पे बैठ के आदमी 100-200 रुपये 500 रुपये नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जो जहाँ वास्तविक मेहनत में होती वहाँ आप नहीं कर पा रहे। और आगे भी हम अगर जैसे कि उसके लिए भी कर रहे हैं कोशिश कि आगे अगर हमारी प्लानिंग्स बनती है आंदोलन की तो उसके लिए भी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन अलग कर लेंगे। उसके लिए तो जो जैसे बनवाना होगा, जैसे उसके लिए जैसे बैनर वगैरह बनवाने होंगे उसके लिए तो करेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो हम आपको बोल के कर देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भी मैनेज करना चाहिए, तो वो आप बिल्कुल नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो नाश्ता करके भी पूरे दिन रह सकता हूँ बिना, अब मैं क्या बताऊँ, ठीक है। आने जाने में भी वैसे मैनेज कर लेता हूँ जैसे बेरोज़गार करता है। तो मेरे अंदर तो वो जुनून है कि एक बार और अच्छा सा प्रयास किया जाए जून के महीने में। और जून के बाद फिर मुझे नहीं लगता कि हमें भी कहीं ना कहीं कुछ जॉब ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि जून के बाद उसके बाद हम कब तक करते रहेंगे, है ना। तो अभी ये प्रयास है, अभी हम देख रहे हैं कि अभी हम अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे जून में। अगर आंदोलन की रूपरेखा बनती है, जैसे हम अभी चर्चा करेंगे सर से, हमारे वर्ग 1-2 वाले जो भी सर हैं सबसे, अगर उनके साथ सहमति व्यक्त होती है तो फाइनल हम करेंगे। अगर वहाँ से नहीं हो पाता है तो अपने स्तर पर अपन जितना भी है पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति क्या है, हेल्प नहीं करवा पा रहा, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, अन्य मुद्दों पर आदमी देखे ना तो 15-15, 20-20 हज़ार कर देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। वहाँ पे आपको कह नहीं रहे हैं, यहाँ पे गले बहुत से लोग ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुझसे कह रहे हैं कि 10,000 पद वृद्धि की मांग करो। मैं क्यों करूँ 10,000 पद वृद्धि की मांग? मुझे आश्वासन दिया था, मुझे पता है, हम सब ने 51,000 के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद हमें 10,000 का आश्वासन दिया था। लेकिन 10,000 पद की वृद्धि की आप मांग की कह रहे हो, तो आप खुद क्यों नहीं आते? आप उनको क्यों नहीं बोलते जो DED BED के नाम पे चीज़ें रहीं, कोर्ट केस लड़ा, अलग बात है। आप चलो कोर्ट केस पे विश्वास करते हो क्या, हैं? आप वहाँ पे हज़ारों लाखों रुपए खर्च करो, कितने लाखों रुपए जिसका
मेरे को समझ में नहीं आया, है ना। तो रिजल्ट निकला नहीं उसका, तो नहीं निकला चलो ठीक है, लेकिन आप उतने लोग मैदान में तो आ सकते हो। आप कम से कम 1000, 2000, 5000, 2000 जो भी लोग हो, आप आओ अपने स्तर पे, कहो कि हम मैदान में आएंगे, आप सब आओ। देखो क्यों नहीं बढ़ते 10,000 पद, लेकिन आप सब एक भी नहीं आओगे। क्यों? क्योंकि आपको घर पे घुसना है बस। और फालतू कोर्ट केस में, बाकी केस में तो आप लगा दोगे, लेकिन आपके अंदर ये माइंड नहीं घूम रहा है कि 10,000 पद वृद्धि की कमेंट तो कर देते हो, लेकिन आप ये नहीं बोलते कि हम 10,000 जितने भी हमें अभ्यर्थी हैं, 2000, 3000, 1000, अब मैं करूँ 1000 व्यक्ति भी हैं जिन्होंने भी कोर्ट केस के लिए 10-15 हज़ार लगाए हैं, मेहनत की है उसमें, तो आप लोग मैदान में क्यों नहीं आ सकते? आप 1000 लोग, 12,000 लोग मैदान में क्यों नहीं आ सकते? करो ना आप यहाँ पे, लेकिन नहीं करोगे, है ना। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे मतलब है जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको उठाने से। वैसे तो 10,000 पद वृद्धि का भी मुद्दा पूरा हो सकता है, लेकिन तुम आ नहीं सकते। 1000 लोग जो D.Ed. B.Ed. के केस में लगा चुके हैं, काफ़ी कुछ पैसा जमा हुआ होगा, काफ़ी कुछ खर्च भी हुआ होगा, उसके बावजूद आप लोग यहाँ पे आके जो खर्च नहीं होना है, यहाँ पे अगर 2 दिन भी आप टिक गए ना 1000 लोग, तब भी आपकी मांगें सारी पूरी हो जाएंगी, 1000 लोग अगर रुक गए तो। लेकिन आप नहीं आना चाहते, क्योंकि आपको सिर्फ ये लगता है कमेंट कर दो भैया, वो चूतिया पद जो ज्ञापन में लिख देंगे, ना तो उनका कुछ होगा और ना हमारा कुछ होगा, है ना। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है, खुद अगर दम रखते हो, तो आप 1000 जो लोग जो D.Ed. B.Ed. के नाम पे अपने पैसे खर्च किया है, अच्छी बात है, कोर्ट केस में किया है, उसके बाद आप मैदान में भी दम रखो, मैदान में आने की तभी तुम्हारे 10,000 पद बढ़ेंगे, नहीं कोई नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब जो 4 मुद्दे एक्चुअल मुद्दे हैं वो मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। वही मुद्दे हैं जो एक्चुअल मुद्दे हैं बस, बाकी मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जुनून है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, वास्तविक मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं। OBC होल्ड का भी वास्तविक मुद्दा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वास्तविक मुद्दा है, प्रयोगशाला शिक्षक का है, और फर्जी दिव्यांगों का। ये 4 मुद्दे वास्तविक मुद्दे हैं। और मैं एक बात और बता दूं उन सभी दिव्यांगों को जो दिव्यांग साथी घर पर बैठे हैं, साथियों आपको आना पड़ेगा, और आप आना स्टार्ट कर दो। अब आप सोचते हो कि यार कमेंट कर दिया, बोल दिया, कॉल लगा के बोल दिया, मंगल भैया हमारी मांग लिख देना, ऐसे हो जाएगा, नहीं, तुम्हें खुद मैदान में आना पड़ेगा, तुम्हारा बहुत प्रभाव पड़ता है भैया। आप अगर आओगे ना, यहाँ पर मिलोगे, मैम से मिलोगे, मंत्री से मिलोगे, मैं आपके साथ रह सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन आप आओ तो सही। जब आप आओगे तो कैसे आपकी मांग को पर फोकस किया जाएगा? तो आप आओ और अपनी मांग पे फोकस करो, ठीक है। तो फिर बाकी मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। धन्यवाद।